Good morning, dear students. Today we will start chapter number 4. The name of the chapter is Mowgli Joins the Wolf Pack. So, dear students, this is a story written by Rudyard Kipling. This story is taken from the book called The Jungle Book. कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी, एक मूवी आई थी, द जंगल बुक। जंगल बुक से एक लेखक हैं उसके रुडयार्ड किपलिंग, उसमें से एक स्टोरी ली गई है। तो उस बुक में एक करेक्टर था मौगली। मौगली जो है एक ह्यूमन बीइंग था, एक बच्चा था जिसकी परवरिश जंगल में हुई थी एनिमल्स के साथ। वो एनिमल्स के साथ रहकर बड़ा हुआ था। तो उसी जंगल की एक ये स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट वॉज ए वेरी वार्म इवनिंग इन द सियोनी हिल्स। सियोनी हिल्स में, सियोनी की पहाड़ियों में ये एक गर्मी की शाम थी, गर्म शाम थी। फादर वुल्फ वोक अप फ्रॉम हिज डेज रेस्ट। जो फादर वुल्फ थे, वुल्फ मतलब भेड़िया, तो उसमें एक करेक्टर है फादर वुल्फ, एक करेक्टर है मदर वुल्फ। तो जैसे जैसे करेक्टर आएंगे हम उनके बारे में जानते जाएंगे। जो फादर वुल्फ थे वो अपने पूरे दिन का आराम कर कर अभी उठे ही थे। मदर वुल्फ ले विद हर कब्स। जो मदर वुल्फ थी वो अपने कब्स के साथ लेटी हुई थी। कब्स मीन्स यंग वंस, छोटे बच्चे। जो एनिमल्स के छोटे बच्चे होते हैं, वुल्फ के, टाइगर के, लॉयन के, उनके बच्चों को कब कहा जाता है। जो मदर वुल्फ थी वो अपने बच्चों के साथ लेटी हुई थी। इट इज टाइम टू हंट अगेन सेड फादर वुल्फ। तो फादर वुल्फ ने क्या कहा? इट इज टाइम। अब किस चीज का समय है? शिकार करने का। हंट मीन्स शिकार करने का। तो दोबारा से शिकार करने का समय हो गया है। He was going to spring downhill when Tabaqui the jackal came and said. He was going to spring downhill. Spring का मतलब है to move rapidly, to jump rapidly, कि तेजी से कूद कर नीचे जाना। तो वो पहाड़ी के नीचे कूद कूद कर जाने ही वाला था कि तभी तबाकी कौन है? एक जैकल का नाम है। तबाकी एक जैकल का नाम है। तो वो आया और उसने कहा, शेर खान हैज शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स। शेर खान ने अपने हंटिंग ग्राउंड्स को शिफ्ट कर लिया है, बदल लिया है। हंटिंग ग्राउंड्स मतलब शिकार करने की जगह, कि शेर खान ने अपनी शिकार करने की जगह को बदल लिया है। ही हैज टोल्ड मी दैट ही विल हंट अमंग दीज हिल्स फॉर द नेक्स्ट मून। उसने मुझे बताया है कि वो इन पहाड़ियों में शिकार करेगा फॉर द नेक्स्ट मून, अगले 15 दिनों तक। मतलब कि अगले पखवाड़े में वो इन पहाड़ियों पर शिकार करेगा। शेर खान वाज द टाइगर हु लिव्ड नियर द वेनगंगा रिवर 20 माइल्स अवे। शेर खान कौन था? शेर खान जो है एक टाइगर था, एक चीता था, जो कि वेनगंगा रिवर के पास रहता था 20 माइल्स अवे, जो कि उन पहाड़ियों से, जो सियोनी हिल्स थे, उनसे 20 मील की दूरी पर थी। सियोनी हिल्स से 20 मील की दूरी पर वेनगंगा रिवर थी, उसके पास शेर खान रहता था। ही हैज नो राइट। उसे कोई हक नहीं है। राइट मीन्स अधिकार या हक। फादर वुल्फ बिगेन एंग्रीली। जो फादर वुल्फ थे वो गुस्से से बोलने लगे कि उसको कोई हक नहीं है। बाय द लॉ ऑफ द जंगल, जंगल के कानून के अनुसार। लॉ मीन्स कानून या नियम। जो जंगल का कानून है उसके अनुसार उसको कोई अधिकार नहीं है। ही हैज नो राइट to change his quarters without due warning। जो जंगल का कानून है उसके अनुसार उनको अपनी क्वार्टर्स मीन्स प्लेस, जो जगह है, अपनी जगह चेंज करने का अधिकार नहीं है
विदाउट ड्यू वार्निंग मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन दिए बिना, कोई जानकारी दिए बिना, कोई परमिशन लिए बिना अपनी जगह चेंज करने का अधिकार नहीं है। He has been lame in one foot from his birth. Lame means टांग से ठीक से चल ना पाना, लंगड़े होना। Lame का मतलब है लंगड़ा होना, unable to walk. Birth means जन्म से, वो जन्म से ही एक पांव से लंगड़ा है, मतलब कि एक पांव से चल नहीं पाता है। That is why he has only killed cattle. यही कारण है कि वो सिर्फ कैटल, जो पशु होते हैं, उनको ही मार पाता है। कैटल मतलब कि जो घास चरने जाते हैं पशु, उनको मार देता है। नाउ द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा आर एंग्री विद हिम। जो ग्रामीण है, विलेजर्स मतलब गांव में रहने वाले लोग, जो वेनगंगा के पास जो गांव में लोग रहते हैं, वो उससे बहुत गुस्सा हैं। एंड ही हैज कम हेयर टू मेक आवर विलेजर्स एंग्री। और अब वो यहाँ आ गया है हमारे गांव वालों को भी गुस्सा करने के लिए, कि हमारे गांव वालों को भी गुस्से में लाने के लिए अब वो यहाँ शिकार करने के लिए आ गया है। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अस। यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। मदर वुल्फ सेड। मदर वुल्फ ने कहा। यू कैन सी इन द पिक्चर कि देखो ये फादर वुल्फ है जो खड़े हैं, मदर वुल्फ अपने बच्चों के साथ ही लेटी हुई है। तो ये यहाँ पर जो जैकल था वो आया है और वो इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि टाइगर शेर खान जो है वो अब हमारी हिल्स में आ गया है, वेनगंगा की हिल्स को छोड़ के। आई मस्ट गो नाउ। मुझे अब जाना चाहिए। सेड तबाक्वी क्वाइटली। तबाक्वी ने बड़ी शांति से कहा, चुपचुपाते से कहा कि मुझे अब जाना चाहिए। यू कैन हियर शेर खान बिलो इन द वुड्स। आप शेर खान की आवाज सुन सकते हैं। वुड्स का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट। आप जंगल से शेर खान की आवाज को सुन सकते हैं। फादर वुल्फ लिसन्ड एंड बिलो इन द वैली he heard the whine of a tiger who had caught nothing. फादर वुल्फ ने सुना, लिसन मीन्स सुना, एंड बिलो इन द वैली, वैली मतलब घाटी, घाटी के नीचे उन्होंने आवाज सुनी। कौन सी आवाज सुनी? वाइन ऑफ ए टाइगर। वाइन ऑफ ए टाइगर मतलब टाइगर के गुर्राने की आवाज, कि वो परेशान होकर गुर्रा रहा था, गुस्से से गुर्रा रहा था। हु हैड कॉट नथिंग, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पकड़ा था। उसे भूख लगी थी और उसने खाने के लिए कुछ भी नहीं पकड़ा था, इसलिए वो गुर्रा रहा था और उस आवाज को फादर वुल्फ ने सुना। He wants to hunt man, said मदर वुल्फ। मदर वुल्फ ने क्या कहा कि वो किसी मैन का शिकार करना चाहता है, किसी इंसान का शिकार करना चाहता है। मैन, said मदर वुल्फ, showing all his white teeth। वो कहता है आदमी का शिकार करना चाहता है। फादर वुल्फ ने कहा, किस तरह से कहा? showing all his white teeth, अपने सभी सफेद दांत दिखाते हुए। इसका ये मतलब है कि उनको गुस्सा आ गया। गुस्से में दांत पीसते हुए उन्होंने कहा कि क्या वो मैन का शिकार करना चाहता है? Are there not enough beetles and frogs in the tanks that he must eat man and on our ground too? कि क्या टैंक के अंदर कीड़े मकोड़े और मेंढक नहीं है? इनफ मीन्स पर्याप्त। क्या पर्याप्त मात्रा में कीड़े मकोड़े और मेंढक नहीं है टैंक के अंदर कि वो आदमी खाना चाहता है, और वो भी हमारी धरती पर? एंड ऑन आवर ग्राउंड टू, और वो भी हमारी धरती पर आकर खाना चाहता है। द लॉ ऑफ द जंगल विच नेवर ऑर्डर्स एनीथिंग विदाउट अ रीजन। जो जंगल का कानून है वो कभी भी बिना किसी कारण के कोई ऑर्डर, कोई हुक्म नहीं देता। जो जंगल का कानून है वो क्या कहता है? फॉरबिड्स। फॉरबिड्स मीन्स रिफ्यूजेस, मना ही होना किसी चीज की। एवरी बीस्ट टू ईट मैन,
तो जंगल का कानून किस चीज की मनाही करता है कि कोई भी जानवर जो है वो इंसान को नहीं खाएगा। जंगल का कानून है कि कोई भी जो जानवर है वो इंसान को नहीं खाएगा। The real reason for this is that man killing means sooner or later the arrival of men on elephants with guns and hundreds of men with gongs and rockets and torches. इसका रियल रीजन, इसका असली कारण क्या है कि मैन किलिंग, इंसान को मारने का क्या मतलब है कि सूनर और लेटर, कि जल्दी ही या फिर देर से क्या होगा कि अगर जानवर इंसान को मार देंगे, अराइवल ऑफ मैन, कि जो आदमी हैं वो एलिफेंट्स पर बैठकर, हाथियों पर बैठकर आ जाएंगे अपनी अपनी बंदूकें लेकर, अपनी अपनी गन्स लेकर। कि अगर किसी जानवर ने किसी इंसान को मार दिया तो इंसान जो हैं वो एलिफेंट्स पर बैठकर अपनी गन्स लेकर आ जाएंगे। एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन, और सैकड़ों और आदमी आ जाएंगे विद गॉन्ग्स जो होता है वो नगाड़े लेकर, रॉकेट्स लेकर और अपनी टॉर्चेस लेकर, अपनी मशाले लेकर आ जाएंगे। देन एवरीबडी इन द जंगल सफर्स, तब जंगल में हर कोई सफर करेगा। समथिंग इज कमिंग अप हिल सेड मदर वुल्फ ट्विचिंग वन ईयर, गेट रेडी। समथिंग इज कमिंग, कोई आ रहा है पहाड़ी के ऊपर, मदर वुल्फ ने कहा। ट्विचिंग वन ईयर, एक कान को खुजाते हुए, परेशानी से एक कान को खुजाते हुए मदर वुल्फ ने कहा समथिंग इज कमिंग अप हिल, कि कोई पहाड़ी के ऊपर आ रहा है। गेट रेडी, तैयार रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। In the next video we will continue this chapter. Thank you.